हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की स्टोरी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो कि मेरी नानी जी ने सुनाई थी। ये उस वक्त की स्टोरी है जब मेरी नानी जी 16 साल के थे। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की स्टोरी है जब मैं 16 साल की थी और उस वक्त गांव में शादी का माहौल था। पूरा गांव चहल पहल से भरा हुआ था। गांव में लाइटें लगी हुई थी और सभी गांव वाले शादी में फंक्शन अटेंड कर रहे थे। उस टाइम उनमें से एक 3 लड़के थे जिनका नाम केसर, दर्शन और रामस्वरूप था। वो तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक दूसरे के साथ घूमते, खाते, हर जगह एक दूसरे के साथ जाते थे और एक दूसरे को वो भाई की तरह मानते थे। वो तीनों ऐसे रहते थे, उन तीनों को सभी भाई बोलते थे कि ये तीनों एक दूसरे के भाई की तरह रहते हैं, भाई है। वो एक रात को शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं। वो रात को तीनों घूम रहे होते हैं। वो एकदम से रात को घूमने का प्लान बनाते हैं। दर्शन और केसर बहुत जिद करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, रात को घूमने चलते हैं। वो प्लान बनाता है कि हम गांव से बाहर कहीं घूमने चलेंगे, पर रामस्वरूप उनको मना करता है कि नहीं, हमें गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें गांव वालों ने मना किया है कि गांव से बाहर नहीं जाना। पर केसर और दर्शन उसकी बात नहीं सुनते और रामस्वरूप की एक नहीं चलती। वो जिद करते हैं और रामस्वरूप को उनकी माननी पड़ती है। जैसे ही वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, हल्की हल्की चांद की रोशनी होती है। वो गांव से बाहर की तरफ निकलते हैं। तीनों बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए गांव से बाहर निकल जाते हैं। वो देखते हैं खुले खुले खेत। देखते देखते वो बहुत खुश होते हैं कि हम रात को गांव से बाहर घूमने आए हैं। वो निकलते निकलते बहुत ही गांव से दूर आ जाते हैं। जैसे वो गांव से दूर आते हैं, वो एक जगह जाके रुक जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। वो बैठते हैं और एकदम से अपने पीछे देखते हैं, वहाँ होता है आम का बगीचा। तो एकदम से वो बातें करने लग जाते हैं कि हमें आम के बगीचे के पास नहीं आना चाहिए। हमारे गांव वालों ने यहाँ पे आने से मना किया है। ये बगीचे पे हमें रात को आने के लिए मना किया, हम फिर भी यहाँ आए हैं। वो फिर भी वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। वो वहाँ थोड़ी देर बातें करके, थोड़ी देर रेस्ट करके वापस जाने की सोचते हैं। तभी केसर उस बगीचे की ओर देख के एकदम से आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और एकदम से हैरान हो जाता है। रामस्वरूप और दर्शन केसर की ओर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तू क्या देख रहा है, तू ऐसे वो कर रहा है। तो वो कुछ जवाब नहीं देता और दर्शन और रामस्वरूप उससे पूछते रहते हैं कि बता क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। पर वो एक भी बात का जवाब नहीं देता। वो भी डर जाता है कि इसको क्या होगा, क्या होगा। तभी केसर एकदम से बोलता है कि उस पेड़ की ओर देखो, जो आम के बगीचे के बीच में एक सूखा पेड़ है। वहाँ कोई इंसान लटका हुआ है। वहाँ किसी इंसान ने फांसी लगा रखी है। पर जब रामस्वरूप और दर्शन उस पेड़ों की ओर देखते हैं, उस सूखे पेड़ की ओर देखता है, उन्हें कुछ नहीं दिखता, वहाँ कुछ नहीं होता। वो बोलता है कि वहाँ कुछ नहीं है, कि तुझे वहम है, कि चल तुझे नींद आ रही होगी इसलिए तुझे ऐसे ऐसे वहम हो रहे हैं। चल, वैसे भी रात का टाइम ज़्यादा हो गया है, लेट हो चुके हैं हम, चल हम अपने घर जाके सोते हैं। वो तीनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बट केसर बहुत ही डर चुका था और उससे ऐसी आवाज़ आ रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो बार बार दर्शन और रामस्वरूप को बोलता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है, अब मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो रामस्वरूप और दर्शन उसे दिलासा देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं होता। उसे दिलासा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, चल हम अपने गांव जाते हैं। गांव जैसे ही वो पहुंचते हैं, तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रामस्वरूप और दर्शन दोनों मिलते हैं। दोनों बैठते हैं, काफ़ी टाइम केसर का वेट करते हैं, पर केसर नहीं आता। वो बोलते हैं कि रात को लेट हो गए थे, हम घूमते घूमते, क्या पता अभी तक सो रहा हो। तभी वो उसके घर जाते हैं। केसर की माँ घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो उनसे पूछते हैं कि केसर कहाँ है, केसर अभी तक आया नहीं, कहाँ है, अभी तक सो रहा है क्या नहीं। उसकी माँ बोलती है नहीं, वो तो पूरी रात घर नहीं आया, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। तभी वो एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, दर्शन और रामस्वरूप। वो तभी जवाब देते हैं कि नहीं, वो रात को तो अपने घर आ गया था। तभी उनकी माँ एकदम से हैरान हो जाती है और झाड़ू एकदम से हाथ में आ जाती है कि नहीं, वो तो पूरी रात होगी मेरे घर नहीं आया। तभी उसकी माँ, दर्शन और रामस्वरूप तीनों उसे गांव में ढूंढने चले जाते हैं। वो पूरा गांव ढूंढने लेते हैं उसे कि
आपने मेरे बेटे को देखा, आपने केसर को देखा। सभी उसको पूरे गांव में ढूंढते हैं और वो बात पूरे गांव में फैल जाती है कि केसर लापता है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। वो ढूंढते ढूंढते पूरे गांव में ढूंढते हैं, गांव के आसपास एरिया में ढूंढते हैं। तभी एक आदमी उस बगीचे की ओर जाके देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ एक लड़का लटका हुआ है। तभी वो गांव वालों को आकर बताता है कि वहाँ एक लड़का लटका हुआ है। तभी पूरे गांव वाले एकदम से इकट्ठे होते हैं और उस बगीचे की ओर भागते हैं। और तभी उन्हें पता लगता है कि वो केसर है। उसकी माँ जब उनको देखती है, दर्शन और रामस्वरूप, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ की रो रो के आंखें लाल हो जाती हैं और केसर और की ऐसी हालत थी कि वो ऐसे मतलब कि समझ लो कि इतनी बुरी हालत से लटका हुआ था कि आप देख के हैरान हो जाओगे। दर्शन और रामस्वरूप देख के इतने हैरान होते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं कि ये तो रात को हमारे साथ था। वो एकदम से शोक में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये रात को हमारे साथ था, ये वो। तभी उनको वो बात याद आती है कि कैसे रात को हमें ऐसा ऐसा बोल रहा था। तभी गांव वाले उसे वहाँ से उतारते हैं और गांव में लेके जाते हैं। तभी सभी जब इकट्ठा होते हैं, तभी रामस्वरूप और दर्शन बोलते हैं कि हम रात को गांव से बाहर गए थे और इस बगीचे में आए थे। तभी केसर को यहाँ पे कोई दिखा था कि यहाँ पे कोई लटका हुआ है, तो हमने उसे वापस गांव ले आए थे और उसको घर सोने के लिए भेज दिए थे कि तुम जाओ घर, और हम अपने अपने घर चले गए थे। तभी गांव वाले उनको गुस्सा करते हैं कि हमने रात को यहाँ जाने से मना किया था कि इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, गांव के दहलीज कोई नहीं पार करेगा। पर वो दोनों गांव से बाहर चले जाते हैं तीनों। तो तभी गांव का एक बुजुर्ग बताता है कि ये उस वक्त की बात है, पहले एक आदमी यहाँ पर कोई भी बाहर से इंसान आता था उसे लूटता था, औरतों के गहने लूट लेता था, लोग काम करके आते था उनसे पैसे लूट लेता था, उनका सामान लूट लेता था। इतना लूटने लग गया था कि वहाँ से कोई जाना नहीं लगता था। फिर गांव वाले ने उसको आदमी को पकड़ा और उसको इतना मारा और उसी को उसी बाम के बगीचे में लटका दिया और उसे वहीं मार दिया तड़पा तड़पा के। तो उसके बाद गांव वालों को वहाँ से राहत मिली कि अब कोई नहीं लूटेगा, ये वो उस रास्ते से आना जाना स्टार्ट कर दिया। रात को भी आते थे। एक बार एक इंसान रात को वापस जॉब से काम से वापस आ रहा होता है, तभी उसे वहाँ उस आदमी की आत्मा घूमती हुई दिखती है। तभी पूरे गांव में बात फैलती है और गांव वाले एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम रात को 8 बजे के बाद उस रास्ते में नहीं जाएंगे, कोई भी उस रास्ते पे नहीं जाएगा। और ये सभी गांव वाले मान लेते हैं और वो तीनों उस चीज़ को नहीं मानते और रात को उधर चल जाते हैं। तभी उन सबको पता लगता है कि ये उस आत्मा का है। तभी वहाँ पर एक पंडित जी को बुलाया जाता है। उस गांव का पूरा घेरा बनाता है एक आटे की उससे और पूजा करता है और उनको बताता है कि अब आपका गांव सुरक्षित है। और उनको ये भी बोलता है कि आपको उस जगह पे रात को नहीं जाना। तभी से गांव वाले उस रास्ते में नहीं जाते और दर्शन और रामस्वरूप दोनों उसके बाद कभी भी गाँव से बाहर नहीं निकले। दिन के टाइम में जाते थे पर रात को नहीं निकले। बट वो अभी भी पछतावे में रहते हैं कि हमने अपने एक अच्छा दोस्त खो दिया। और ये स्टोरी थी जो मेरी नानी जी ने सुनाई थी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए आगे ही ऐसी ट्रू स्टोरी लाता रहूँगा। प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।